आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजी शशि में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है वक्री बृहस्पति के परिणाम, जो 14 मई 2020 को रात्रि 20:02 पर वक्री हो जाएंगे। 29 मार्च 2020 से बृहस्पति अपनी नीच राशि में स्थित हैं। अपनी नीच राशि में ही वक्री होकर के 30 जून 2020 तक वक्री रहेंगे। 30 जून 2020 के बाद में बृहस्पति अपनी राशि में आ जाएंगे, लेकिन अपनी वक्र गति में ही विराजमान रहेंगे। उसके बाद 13 सितंबर 2020 सुबह 6:13 तक वक्री रहेंगे तथा उसके बाद में मार्गी हो जाएंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति को देवगुरु, ज्ञान, विद्वता, ज्योतिष, धार्मिक स्थल, धार्मिक कार्य, बड़ा भाई, धन, संतान, पति के कारक, पेट से संबंधित बीमारियां, मधुमेह यानी कि शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्वर्ण शक्ति, कान, मान सम्मान, उच्च विद्या के कारक माने जाते हैं। तो जब भी बृहस्पति वक्री होते हैं तो कुछ ये मिथ है कि शुभ ग्रह अपना अशुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं और अशुभ ग्रह अपना शुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये एक मिथ है। जो भी ग्रह होगा उसका जो भी नेचर है, नेचर में परिवर्तन नहीं आएगा। यदि शुभ ग्रह है तो शुभ ही परिणाम देगा, हाँ उसकी परिणाम देने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में यदि वक्री बृहस्पति बली है, बली यानी कि अपनी उच्च राशि में या स्वराशि में स्थित है, तो वो जातक बहुत ही जीनियस होते हैं। तो जब भी वक्री बृहस्पति के परिणाम की हम बात करें तो जातक के पास इतना ज्ञान होता है कि जो लोग वैसा सोच भी नहीं सकते उनकी प्लानिंग उस तरीके से होती है। वक्री बृहस्पति वाले कभी भी अपने काम को पूरा किए बिना बीच में नहीं छोड़ते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक बृहस्पति किन किन राशियों को अपना आशीर्वाद दे करके भाग्यशाली बनाने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर कैसे रहने वाला है। मिथुन राशि वालों का बृहस्पति सप्तमेश होकर के 8वें घर में स्थित हो गए थे, जहां पर अपनी नीच राशि में स्थित थे। वक्री होकर के बृहस्पति अब अपनी धनु राशि की तरफ चलायमान हो गए हैं। 7वां घर शादी के लिए देखा जाता है, तो जिन भी मिथुन राशि वालों की शादी की बातचीत चल रही थी और वो बीच में ही बंद हो गई थी, तो वक्री होने के कारण बातचीत दोबारा शुरू हो जाएगी। या लॉकडाउन के कारण शादी की डेट फिक्स हो गई थी और शादी नहीं हो पा रही थी, तो वक्री बृहस्पति के गोचर में शादी का फिर से योग बन रहा है। मिथुन राशि वालों का दशमेश बृहस्पति 8वें घर में स्थित है, अब अपने से 11वें भाव में स्थित है, लेकिन नीच राशि में स्थित है, शनि के साथ में स्थित है। तो कार्य क्षेत्र पर भी थोड़ी सी बाधाएं आ रही थी, बॉस के साथ में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो चल रही थी, तो वक्री बृहस्पति के गोचर के दौरान वो सभी मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी खत्म हो जाएगी। बृहस्पति जैसे ही अपनी राशि में गोचर करेंगे तो आपका सबसे पहले 7वें भाव की हम बात करें, यदि आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में आपका दोबारा से काम शुरू हो जाएगा। 7वें घर में स्थित होकर के बृहस्पति आपके 11वें भाव को देखेंगे। 11वां भाव धन के लिए देखा जाता है, लाभ के लिए देखा जाता है। आपका लाभ प्राप्त होने के योग बनेंगे। 7वें दृष्टि से बृहस्पति आपकी राशि को देखेंगे। बृहस्पति जहाँ जहाँ भी दृष्टि डालते हैं अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो मिथुन राशि वालों का बृहस्पति का राशि पर दृष्टि डालना आपको मान सम्मान दिलाएगा। आपके कार्य क्षेत्र में भी आपके द्वारा किया गया काम इस समय पर आपको मान सम्मान दिलाने वाला रहेगा। 7वें भाव से बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पर पड़ेगी। 3रा भाव छोटे बहन भाई के लिए देखा जाता है। आपके कार्य क्षेत्र में बहन भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा। 3रा भाव अदर स्टेट्स के लिए देखा जाता है। तो यदि आप अपना काम अन्य स्टेट में भी शुरू करना चाह रहे हैं या पहले भी आपके काम शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन
नीच होने के कारण काम बीच में ही जो रुक गया था, तो जैसे ही वक्री हो रहे हैं अभी 14 मई से, तो आपका दोबारा से बातचीत शुरू हो जाएंगी और वहाँ से आपको अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। तो बृहस्पति के गोचर की यदि हम कुल मिलाकर के बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा ही रहेगा। मिथुन राशि वालों का लग्न में राहु चल रहा है और अपनी राशि में जब बृहस्पति आएंगे तो केतु के साथ में आएंगे, राहु से दृष्ट होंगे। जब भी बृहस्पति पर राहु की दृष्टि पड़ती है तो कई बार बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं और राहु हमेशा भ्रमित करने वाले होते हैं, तो कई बार हम अपनी ठीक से प्लानिंग नहीं कर पाते। तो जैसे ही बृहस्पति 30 जून 2020 को 6:13 पर अपनी राशि में स्थित हो जाएं, तो इस तरफ थोड़ा सा आप अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करिएगा कि आप जो भी प्लानिंग करें तो उनको सोच समझ कर ही प्लान करें। वैसे तो जब भी वक्र बृहस्पति होते हैं तो बृहस्पति ज्ञान के लिए देखे जाते हैं और बृहस्पति वक्री होने के कारण अपने शुभ परिणाम और ज़्यादा देने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो वक्री बृहस्पति के दौरान यदि कोई काम आप शुरू कर रहे हैं और आपके जन्म कुंडली में भी बृहस्पति वक्री हैं और बली हैं, तो इस दौरान किया गया आपका काम शुभ परिणाम दाता ही रहेंगे। यदि आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति वक्री हैं और आप अपना नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो वक्री बृहस्पति के दौरान इस कार्य को कार्यान्वित करिएगा, क्योंकि दोनों ही यदि कुंडली में भी बृहस्पति वक्री हो और गोचर में भी वक्री चल रहे हो तो उस समय पर हमें शुभ परिणाम मिलते हैं। तो यदि इस प्रकार की कोई भी प्लानिंग है तो आप वक्र बृहस्पति को ऐसे ही नहीं जाने दीजिएगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको उन्नति दिलाएगा। यदि बिजनेस है तो बिजनेस के लिए भी आपका वक्र बृहस्पति का गोचर शुभ परिणाम दाता ही रहने वाला है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।